भैया दूज की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई दूज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को, जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं, इस दिन बहन अपने भाई को घी का टीका लगाती हैं और उनके खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देता है। अब भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं, क्योंकि इस पर्व की कहानी मृत्यु के देवता यमराज से जुड़ी है। तो भाई दूज पर टीका करने का शुभ मुहूर्त, मंत्र और इसका महत्व आइए जानते हैं विस्तार से। थाली में सिंदूर, पुष्प, साबुत चावल और चांदी का सिक्का, पान का पत्ता, सूखा नारियल, नारियल का गोला, पुष्प, कलावा, मिठाई, दुर्वा घास और केला रखें। बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर ले, भगवान श्री हरि विष्णु गणेश जी की आराधना करें और भाई के हाथों में सिंदूर और चावल का लेप लगाना है। इसके बाद भाई के हाथों में पान के 5 पत्ते, सुपारी और चांदी का सिक्का रखें। फिर भाई के हाथ पर कलावा बांध दें। बहन कलावा बांधते हुए भाई की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए मंत्र बोलेंगी। और मंत्र है: गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े फूले फले। इसके बाद कलावा बांधकर आप उनको मिठाई, माखन, मिश्री से भाई का मुंह मीठा करें। और इस दिन जो शादीशुदा बहन है, उनके घर भाई जाकर भोजन करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। तो भाई दूज की जो पौराणिक मान्यता है, यमुना के अनेक बार घर बुलाने के बाद भी जब यमराज इसी दिन उनके घर आए थे, तो अपने भाई के आने की खुशी में यमुना ने यमराज को तरह तरह के पकवानों का भोजन कराया और तिलक लगाकर उनके खुशहाल जीवन की कामना की। प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना से कोई वरदान मांगने को कहा, तो यमुना ने कहा कि आप हर साल इसी दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मेरे घर आना, और जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करेगी उसे तुम्हारा भय नहीं रहेगा। कहते हैं तभी से भाई दूज की शुरुआत हो गई। भाई दूज के दिन चूंकि यमुना नदी में नहाने का विशेष विधान है, जिससे भाई की उम्र लंबी होती है। भाई दूज के दिन भाई को अपने हाथ से बना खाना खिलाना चाहिए बहनों को। और मृत्यु के देवता यम ने भी इस दिन अपनी बहन के घर ही खाना खाया था। भाई दूज के दिन जो यम देव हैं, यमुना के बुलाने पर उनके घर भोजन करने के लिए आए थे, तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। तो भाई दूज का जो शुभ मुहूर्त है, इस बार कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथि 26 और 27 अक्टूबर दोनों ही दिन रहेगी। द्वितीय तिथि आरंभ होगा बुधवार 26 अक्टूबर को दोपहर 2:43 से और गुरुवार 27 अक्टूबर को दोपहर 12:45 पर इसका समापन होगा। ऐसे में अगर हम ज्योतिष की माने तो भाई दूज का त्यौहार दोनों तिथि पर मनाया जा सकेगा। शुभ मुहूर्त क्या है, वैसे डिस्क्रिप्शन में हम विस्तार से दे देंगे, लेकिन अभी आप सुन लें। 26 अक्टूबर को भाई दूज का त्यौहार मनाने वाले हैं, तो द्वितीय तिथि प्रारंभ होने के बाद दोपहर 3:33 तक पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस दिन दोपहर 1:57 से दोपहर 2:42 तक विजय मुहूर्त रहेगा और इसके बाद शाम 5:41 से शाम 6:07 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। तो 26 अक्टूबर को भाई दूज मनाने वाली जो बहनें हैं, वो किसी भी मुहूर्त में भाई को तिलक कर सकती हैं, फोटा लगा सकती हैं। तो 27 अक्टूबर को जो शुभ मुहूर्त है वो है, जो लोग 27 अक्टूबर को भाई दूज या भाई फोटा मनाने वाले हैं, तो गुरुवार 27 अक्टूबर को भाई दूज का त्यौहार अगर आप मना रहे हैं तो सुबह 11:07 से दोपहर 12:45 तक आप भाई दूज मना सकेंगे। इसके अलावा सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। आप इसमें भी भाई को तिलक लगाएं तो अति शुभ है। कैसे लगाएंगे तिलक, देखिए, सनातन धर्म की मान्यताओं में कहा जाता है कि भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करता है और उनसे तिलक करवाता है। भाई दूज की थाली में कलावा, रोली, अक्षत, नारियल, मिठाई और एक दीपक रखा जाता है। कहते हैं भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने से उसका भाग्योदय होता है, काल मृत्यु संकट टल जाता है और इसके बदले भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। इस दिन कथा सुनने का भी विधान है। तो पूजा करें और भाई को जब आप तिलक करेंगे, तिलक लगाने के बाद भाई को गोला, पान, बतासे, फूल, काले चने और सुपारी जरूर दीजिएगा और फिर आरती उतारिएगा। गिफ्ट के रूप में भाई अपने बहनों को उनके मनपसंद उपहार दे सकते हैं। भाई दूज की कहानी। सूर्य भगवान के पुत्र यमराज और पुत्री यमुना को समर्पित भाई दूज पर्व
को लेकर एक लोक कथा प्रचलित है। आइए सुनते हैं। एक बुजुर्ग महिला के 7 बेटे और 1 बेटी थी। उसके 6 बेटे शादी के वक्त सांप के द्वारा डसे जाने के कारण मर चुके थे और बहुएं विधवा हो गई थी। बेटों की मौत के दुख से माँ रो रो कर अंधी हो गई थी। एक बार भाई दूज के पर्व पर बुजुर्ग महिला का 7वां बेटा यानी सबसे छोटा और एकमात्र जीवित बेटा अपनी बहन के घर जाने के लिए मचल गया। वह अपनी माँ से कहता है कि बहन के घर तिलक कराने जाएगा। माँ ने उसे भेज दिया। रास्ते में सांप मिला। सांप ने डसने के लिए जैसे ही फन फैलाया, उसने विनती की कि वह वन में उसे ना डसे। तब लड़के की विनती पर सांप ने कहा कि वह उसका काल बनकर आया है और डस कर ही दम लेगा। इस पर लड़के ने कहा वह बहन के घर जा रहा है, जब वापस आएगा तब डस लेना। लड़के के वादे पर सांप को यकीन नहीं हुआ। लड़के ने सांप से कहा कि यकीन नहीं है तो उसके झोले में घुस के बैठ जाए। सांप झोले में घुसकर बैठ गया। इधर भाई के आने की खबर पाकर बहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने पड़ोस में रहने वाली महिला से सलाह मांगी कि भाई को क्या भोजन बनाकर खिलाया जाए। पड़ोस वाली महिला ने भाई के स्वागत में खुश बहन की खुशी से चिढ़ गई। उसने कहा कि दूध से रसोई लीप दो और घी में चावल पका दो। भोली बहन ने ऐसा ही किया। भाई घर पहुंचा तो बहन ने स्वागत किया। भाई ने कहा बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। पड़ोसन की बात में आकर बहन गलती कर बैठी थी, क्योंकि दूध के लेप के कारण रसोई सूख नहीं रही थी और घी में चावल पक नहीं रही थी। बहन ने अपनी पड़ोसन की बात भाई को बता दी। इस पर भाई ने बहन को खाना बनाने में मदद की। खाना खाकर भाई सो गया और तो उसके भांजे यानी बहन के बच्चे आ गए और पूछने लगे कि मामा क्या लाए हैं। भाई ने कहा कि वह कुछ नहीं लाया है, लेकिन बच्चों ने सांप वाला झोला ले लिया। बच्चों ने झोला खोला तो उसमें से हीरों का हार निकला। हीरों का हार पाकर बहन बहुत खुश हुई। अगले दिन भाई घर वापस लौटने को हुआ तो बहन ने उसे रास्ते में खाने के लिए कुछ लड्डू और एक डब्बे में रख दिए। रास्ते में थकान के कारण भाई एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर उसकी बहन के बच्चे बचे हुए लड्डू खाने की जिद पकड़ लिए। बहन ने कहा कि लड्डू बनाने के लिए जो चक्की पे बाजरा पीसा था उसमें कुछ आटा बाकी है, वह खा ले। बच्चों ने जाकर देखा तो चक्की में सांप की हड्डियां मिली। यह बात जाकर बहन अपने भाई को बचाने के लिए उसकी खोज में भागी ताकि वह लड्डू खा ना सके। बहन को भाई मिला था। अब बहन ने उससे पूछा लड्डू खाया या नहीं। भाई ने कहा नहीं। इस पर बहन को यकीन नहीं हुआ और उसने उसके साथ चल दी। बहन को प्यास लगी तो भाई ने कहा कि जिस दिशा में आसमान में चील उड़ रही है, हो सकता है वहाँ पानी मिल जाए। बहन को वहाँ पानी मिल गया। पानी पीकर जब वह लौट रही थी, रास्ते में उसे 6 कफन की गई शिलाएं मिली और एक शिला ऐसी ही बाहर रखी थी। पूछने पर एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि एक महिला के 6 बेटे शादी के वक्त सांप द्वारा डसे जाने से मर चुके हैं। 6 शिलाएं उन्हीं की है और 7वें की मौत के बाद बाहर रखी गई वह शिला भी जमीन में दफन कर दी जाएगी। 7वें बेटे की मौत भी मंडप में होगी। अब बुजुर्ग महिला से यह जवाब पाकर बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि बात उसी के भाई की हो रही है। उसने बुजुर्ग महिला से अपने भाई को बचाने का उपाय पूछा। तब बुजुर्ग महिला ने कहे अनुसार बहन ने उपाय किया। उसने अपने बाल खोले और पागलों की तरह अपने भाई को अपशब्द बोलने लगी। बहन का व्यवहार भाई को समझ नहीं आया। सब हैरान थे। भाई की शादी का दिन आ गया। वह सहरा पहनने वाला था तो बहन ने कहा सहरा तो मैं पहनूंगी, तू तो जलेगा और मरेगा। व्यवहार को देखकर बहन का सब हैरान थे। उन्होंने उसे सेहरा पहना दिया। सेहरे में कलगी वाली जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल फेंक दिया। इसी तरह हर रस्म पर बहन अपने भाई को अपशब्द कहती बारात चल निकली। दूल्हा भाई जिसे दरवाजे से निकलना को था, बहन उसको खरी खोटी सुनाकर खुद पहले निकलने पर अड़ गई। जैसे वह दरवाजे से निकलने को हुई तो वह गिरने लगा। इस पर बहन ने एक ईंट अपनी चुनरी में रख ली और दरवाजा गिरते गिरते रुक गया। यह घटना देख सभी बाराती अचंभे से एहसास से भर गए।
एक जगह बारात विश्राम कर रही थी। दूल्हे को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा किया। यहाँ भी बहन ने अपने भाई से बदसलूकी की और उसे वहाँ से हटाकर खुद पीपल के नीचे खड़ी हो गई। पेपर गिरने को हुआ तो उसने एक तो पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया और पेड़ गिरते गिरते थम गया। लोगों में चर्चा होने लगी कि बहन जादू टोना जानती है, जिससे वह अपने भाई की जान बचा लेती है। शादी के फेरों के लिए दुल्हन आई तो बहन ने उसके कान में भाई के साथ होने वाली संभावित अनहोनी के बारे में बताया। फेरों के वक्त सांप दूल्हे को डसने आया तो दुल्हन ने सांप को एक लोटे में भर दिया और उसके ऊपर से तस्तरी से ढक दिया। सांप के पीछे नागिन आई तो दुल्हन ने सांप को आज़ाद करने के लिए कहा दुल्हन से। तो दुल्हन ने शर्त रखी, अगर वह उसके पति को छोड़ देगी तो सांप को आज़ाद कर देगी। दुल्हन ने नागिन से कहा कि वह 3 बार वचन दे दिया। नागिन ने ऐसा ही किया तो नागिन ने कहा कि अब उसके पति को आज़ाद किया जाए। इस पर दुल्हन ने कहा कि सांप के डसने से उसके 6 जेठों को भी जो मर गए हैं जिंदा किया जाए, तभी नागिन के पति को वह छोड़ेगी। नागिन ने उसके जेठों को भी जिंदा कर दिया। उधर बुजुर्ग माँ रो रही थी। लोगों ने उसे सूचना दी कि उसका बेटा बच गया और बाकी मारे गए बेटे भी जीवित होकर अपनी पत्नियों के साथ उसके घर पहुंच रहे हैं। इस पर बुजुर्ग महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कहा कि अगर वह बात सही है तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और सीने से दूध की धार बहे। ऐसा ही हुआ। पूरे परिवार को एक साथ देख बुजुर्ग महिला बहुत खुश हुई। छोटे भाई की सलामती और बड़े भाइयों की वापसी के लिए एक बुजुर्ग महिला द्वारा बताए गए उपायों को आजमा रही बहन एक भूसे की कोठरी में सो रही थी। सब ठीक हो जाने पर जब वह अपने घर को चली तो उसके साथ घर की सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। उसकी माँ ने कहा, अगर वह सब ले जाएगी तो बेटे और बहुएं क्या खाएंगी। तब बेटी ने कहा कि जो उसे माँ ने दिया वही उसके साथ चले, बाकी यहीं रह जाए। ऐसा ही हुआ। इस तरह एक बहन ने न सिर्फ उसके भाई की प्राणों की रक्षा की, बल्कि खोए हुए भाइयों को वापस प्राप्त भी किया। हर भाई दूज पर हर बहन को यह कथा सुननी चाहिए। इस कथा के सुनने से बहन भाई का प्रेम भी बना रहता है और भाइयों के घर धन की कमी नहीं होता। और बहन जब भाई को तिलक लगाए तो बहन अपने भाई के हाथों में दूर्वा एक प्रकार की घास होती है जरूर दे। इससे भाई अपने इस घास को संभाल कर रखे, धन की कमी नहीं रहती भाई के घर में। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।